साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तोशाखाना रेफरेंस केस में एहतसाब अदालत में पेशी आज होगी। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से नवाज शरीफ को पेशी के लिए 1 से 1:30 बजे का वक्त मुकर्रर। अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट आज तक मुअत्तल किए थे। इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। नवाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी सरेंडर करेंगे। हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की आज तक हिफाजती जमानत मंजूर कर रखी है। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत दिन 2:30 बजे के बाद होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। दरख्वास्त में कहा गया है कि नवाज शरीफ सेहत की खराबी के बायस अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो सके। मुकम्मल सेहतियाब ना होने के बावजूद मुल्क के बदतर मुआशी हालात देख कर वापस आने का फैसला किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ की जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर। दरख्वास्तों में तोशाखाना रेफरेंस में जमशुदा प्रॉपर्टी बहाल करने, नवाज शरीफ का वकील मुकर्रर करने और जमानती मचलके जमा कराने की दरख्वास्तें शामिल। नवाज शरीफ एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी के लिए इस्लामाबाद पहुंच गए। नवाज शरीफ अपने ज़ाती स्क्वाड के साथ बरास्ता मरी एक्सप्रेसवे रवाना हुए थे। मरियम नवाज और वकला की टीम भी साबिक वज़ीर आज़म के हमरा। मुल्क में एक दिन इंतखाबात कराने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी। चेयरमैन पीटीआई को आज इलेक्शन कमीशन ने जाती हैसियत में तलब कर लिया। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। दीगर 2 मुल्जिमान असद उमर और फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश हो गए। गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कहा गया कि वजारत खारजा ने एतमाद करके इन्हें साइफर दिया, जिसे इन्होंने अपने पास रख कर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। मुल्क की सलामती पर समझौता किया। चेयरमैन पीटीआई का सेहत जुर्म से इनकार। चेयरमैन पीटीआई के साथ शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद। चार्जशीट के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफा 5 और 9 के तहत मुल्जिम ठहराए गए हैं। गैस आए ना आए, निगरां हुकूमत ने गैस की कीमत में 193% तक इजाफा मंजूर कर लिया। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस टैरिफ बढ़ा दिया गया। गैस के मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए माहाना इतलाक 1 नवंबर से होगा। सनतों के लिए टैरिफ बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। सीमेंट सेक्टर गैस टैरिफ में 2900 रुपए फी MMBTU इजाफे से कंस्ट्रक्शन भी महंगी। CNG के लिए गैस की कीमत 2595 रुपए फी MMBTU बढ़ा दी गई। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का 10 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का भी फैसला। सस्ती थी तो गायब थी, महंगी हुई तो शायद मिलने लगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने दस्तयाबी के साथ ही चीनी महंगी कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी वाली और बगैर सब्सिडी वाली चीनी की फी किलो कीमत में 8 रुपए का इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सार्फिन के लिए फी किलो चीनी की कीमत 155 रुपए मुकर्रर। BISP सार्फिन को 1 किलो चीनी 109 रुपए में मिलेगी। तमाम जरगमालियों की रिहाई तक गजा में जंगबंद नहीं होगी। अमरीकी सदर का पैगाम। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि जंगबंदी का फ़ायदा हमास को होगा। बमबारी और भूख व प्यास में घिरे फ़लस्तीनियों के लिए फौरी अमन के इम्कानात मादूम। यूरोपियन फॉरेन पॉलिसी चीफ होजे बोरेल का रुकन ममालिक से इमदाद की फराहमी के लिए जंगबंदी की हिमायत पर जोर। 9 अक्टूबर से गजा को ईंधन की फराहमी मुकम्मल बंद। अस्पतालों में बिजली मुअत्तल होना शुरू। डॉक्टर्स ने खबरदार किया कि अशफा अस्पताल बंद हुआ तो इज्तमाई कब्र बन जाएगा। पानी और खुराक की किल्लत से फ़लस्तीनी कर्ब में मुब्तला हैं। अब तक सिर्फ 34 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो सके हैं। फ़लस्तीनी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौजी गजा भेजने से कबल इमदादी सामान का मुआयना कर रहे हैं। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया की इस्लामी और अरब ममालिक से मुदाखलत की अपील। कहा मज़ीद कितने बच्चे और औरतें मरने का इंतज़ार करेंगे। इजहार यकजहती के लिए फ्रांसीसी सदर मैक्रों की इसराइल आमद। गजा के अवाम के लिए हालात इंतहाई सफ़ाक रुख इख्तियार कर गए। मनाजिर देखने वालों के दिल चीरने लगे। अस्पतालों में गमनाक मनाजिर।
बमबारी में जान खोने वालों को अलविदा करने वालों के जज्बात बेकाबू। एक फ़लस्तीनी सदमे में ये कहते कहते बेहोश हो गया कि बच्ची को कैसे बताऊं कि इसकी माँ और बाप ना रहे। बेटी की मैयत पर बाप का गिरिया, कहा मुझे भी इसके साथ दफन कर दो। फ़लस्तीनी सर्जन गस्सान ने कहा कि अशिफा अस्पताल में सारा ख़ानदान खोने वाला तन्हा ज़ख्मी बच्चा की इस्तिलाह आम हो गई है। सुबह और शाम उठते जनाजे बच्चों के लिए मौत खेल बन गई है। फ़लस्तीनी बच्चा सड़क पर बिछी लाशों में एक एक करके अपने प्यारों को ढूंढता रहा। कमसिन ने रोते हुए अपने प्यारों की शनाख्त कर ली। इसराइल की गजा पर अंधाधुंध बमबारी। शिमाल में अशाती और जुनूब में खान यूनुस पनाह गुज़ीन कैंप्स को निशाना बनाया। खान यूनुस और रफा पर हमले में बच्चों समेत 56 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 182 बच्चों समेत मजीद 436 अफराद को शहीद किया गया। अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 5000 से ऊपर चली गई। गुज़िश्ता शब बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे से ज़ख्मियों को निकाले जाने का सिलसिला जारी। आलात और मशीनरी ना होने के बायस कंक्रीट के मलबे में दबे अफराद को निकालना मुश्किल हो गया। हमास ने मजीद 2 इसराइली जरगमाली ख़वातीन को रिहा कर दिया। 24 घंटों में अक़वाम मुत्तहिदा के मजीद 6 कारकुन मारे गए। आलमी इदारे के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक हलाक होने वाले अमले की तादाद 35 हो गई है। शाम में एक ही दिन में 3 अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। इसराइली अखबार का कहना है कि ईरान की हामी इराक़ी मलेशिया ने ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है। इराक और उर्दन बॉर्डर पर भी अमरीकी बेस को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का लबनानी सरहद पर हमला। हिजबुल्लाह के 4 कारकुन शहीद। जुनूबी लबनान पर मिज़ाइलों से भी हमले। सरहदी कस्बे कफर किला और शिमाल में तलनहास के करीब अल-हराज के इलाके निशाने बनाए गए। अल-कुद्स ब्रिगेड का इसराइली ड्रोन मार गिराने का दावा। हिजबुल्लाह का दावा है कि इसने शिबा फार्म समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज के 5 ठिकानों पर गाइडेड मिज़ाइलों से हमले किए हैं। दीगर 2 हमलों में इसराइली टैंक और फौजी गाड़ी तबाह की गई। फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे लगाने वाले लंदन ट्यूब के ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया गया। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुनक्कदा मुजाहरे के मौके पर पेश आए वाक़े के बाद ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ने एक्शन ले लिया। सेंट्रल लाइन के ड्राइवर ने ट्यूब के स्पीकर सिस्टम पर नारे लगाए थे। ट्रेन ड्राइवर के नारों पर मुजाहरे में शिरकत के लिए जाने वाले मुसाफिरों ने भी जवाबी नारे लगाए थे। आज 2 बड़े धमाकों की आवाज़ें ज़रूर सुनी गई हैं। इसके अलावा आज इस इलाके पर हेलीकॉप्टर्स की गैर मामूली परवाजें हुई हैं। खान यूनुस में कुछ मखसूस मकानात के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और वहाँ पर लोगों के शहीद होने की भी इत्तला है। यहाँ पे अभी परसों तकरीबन इसी वक्त एक बॉम्ब गिरा था। मतलब यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि दिस इज रियली वेरी वेरी डेंजरस। जियो न्यूज़ की लबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। लबनान इसराइल बॉर्डर पर 2 बड़े धमाके सुने गए। हेलीकॉप्टर्स की भी गैर मामूली परवाजें। गजा के इलाके खान यूनुस में मखदूश मकानात पर इसराइली बमबारी। शहादतों का खदशा। गजा पर इसराइली हमलों से आवाम को लम्हा ब लम्हा आगाह रखने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लबनान इसराइल सरहद पर मौजूद। वर्ल्ड कप मैच में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। 8 विकेट से अपसेट शिकस्त दे दी। ना स्पिनर्स चले, ना पेस अटैक काम आया, नाकिस फील्डिंग और ड्रॉप कैचेस ने रही सही कसर पूरी कर दी। फातेह टीम ने 283 रन का हदफ हासिल करके वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ अव्वलीन कामयाबी भी अपने नाम कर ली। प्लेयर ऑफ द मैच इब्राहिम रदरान ने 87 रन बनाए। रहमत शाह ने 77 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। रहमानुल्लाह गुरबाज की 50। मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स टेबल पर भारत 10 पॉइंट्स के साथ पहले, न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जनूबी अफ्रीका 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद है। फील्डिंग के दौरान खिलाड़ियों की सोच कहीं और होती है। मालूम नहीं क्या सोच रहे होते हैं। फील्डिंग के साथ बॉलिंग भी अच्छी नहीं। कप्तान बाबर आजम ने अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त की जिम्मेदारी बॉलर्स और फील्डर्स पर डाल दी। कहा भारत से शिकस्त के बाद टीम के मुसलसल दबाव में होने की खबरें दुरुस्त नहीं। बाकी मैचेस में जीतने की कोशिश करेंगे। काय का किंग भाई, किंग बोल के उसका दिमाग खराब कर दिया है आप लोगों ने। उसको हटाइए। कैप्टन अपने ही बंदे ला रहा है
और ये जितनी भी टीम है सारी सिफारिशी आई हुई है। पाकिस्तान ऐसे खेला है जैसे क्लब क्रिकेट खेल रहा हो, मले की टीम खेल रही हो, भाई वर्ल्ड कप खेल लेंगे हो। हार रहे हैं, हर किसी से हार रहे हैं, इंडिया से हार रहे हैं, हर किसी जिससे खेल रहे हैं वैसे ही हार रहे हैं, रोजाना ही मैच हार रहे हैं। इनको बोलें कि वापस आ जाएं। बॉलिंग जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो इस टाइम वीकनेस बनी हुई है। बॉलिंग बिल्कुल ऐसी चल रही है, टेप बॉल से भी बदतर। टीम बिल्कुल बेकार जो है, परफॉर्मेंस बेकार, स्पिनर इनके पास कोई था नहीं। जो स्पिनर जो इनको लेके गए अपना अबरार को, उसको रिजर्व में बिठा दिया इन्होंने। मैं तो इस क्रिकेट को क्रिकेट नहीं कहता, ये तो क्लब लेवल की भी क्रिकेट नहीं थी। बॉलर्स बॉलिंग, बैटर्स बैटिंग और फील्डर्स फील्डिंग करना ही भूल गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्लब लेवल की क्रिकेट खेली है। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से शिकस्त पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस फट पड़े। बाबर 11 को आड़े हाथों लिया, कहा टीम जीतने के लिए मैदान में उतरी ही नहीं थी। नसीम की गैर मौजूदगी से फास्ट बॉलिंग खोखली नजर आई। किसी ने टीम में तब्दीलियों तो किसी ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का मशवरा दे दिया। चेन्नई में मौजूद क्रिकेट शायकीन भी टीम की कारकर्दगी से मायूस। आपकी जो बॉलिंग है एक नंबर वर्ल्ड क्लास थी। आफ्टर एशिया कप जब आप इंडिया के साथ हारे उसके बाद आपकी बॉलिंग बिल्कुल जीरो रह गई। कुछ भी नहीं हुआ, जीतने वाला मैच हार दिया। इमाम सिर्फ कमर पे हाथ रखे खड़ा है। दिल टूट गया। नो वर्ड्स, आई कांट। PIA की आज भी 45 परवाजें मनसूख हो गईं। मनसूख होने वाली परवाज़ों में गैर मुल्की परवाजें भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक परवाजें मनसूखी की वजह PIA को कोटे पर ईंधन की महदूद फराहमी है। ये जो आ गए ना नेल्सन मंडेला जो धोज हैं, हाँ। ये अपने भाई से पहले हिसाब ले, इतनी इसने महंगाई की है, इतनी लोगों के साथ ज्यादती इतनी हुई है कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए। शरीफ बरादरान को कोई नहीं सुनेगा, इनकी दुकान बंद हो चुकी। ये जो नेल्सन मंडेला आए हैं अपने भाई से हिसाब लें। महंगाई की वजह से लोग खुदकुशी पर मजबूर हो गए हैं। चौधरी परवेज इलाही की कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात केस से मुतालिक बेंच बनना मुल्क के लिए बेहतर है। चेयरमैन PTI की सियासी शोहरत में इजाफा हुआ है। शरीफों की इंतखाबात में धांधली करना भूल है। मैं मियाँ साहब से अपील करूँगा, खुदा के वास्ते मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ सन्ना मोहम्मद शरीफ, मियाँ मोहम्मद शरीफ बन जाओ और उस मुल्क को, रियासत को बचाओ। किसी के हाथ में नहीं आओ और बेहतरीन पॉलिटिक्स करो। पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड का एतराज नहीं करना चाहिए। मरकजी रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड कभी मिली ही नहीं। आइंदा हुकूमत का इंतखाबात में आवाम फैसला करेंगे। खुर्शीद शाह ने कहा कि अपील करूंगा नवाज शरीफ मुल्क बचाओ, किसी के हाथ में ना आओ। नवाज शरीफ को ऐलान करना चाहिए कि मैं आ गया हूं, अब इलेक्शन होंगे। जिन लोगों ने अपनी सियासत की वजह से रियासती इदारों को जलाया या जलवाया, क्या हमारी सिविलियन अदालतें इन लोगों को सजा देने के काबिल होंगी या नजरअंदाज कर जाएंगी? जामा कराची HEJ इंस्टीट्यूट के हॉस्टल से तालिब इल्म की मिली लाश का पोस्टमार्टम। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट ये कहती है कि तालिब इल्म नहाते हुए बाथरूम में गिर गया था। गिरने से तालिब इल्म को सर पर चोट आई जो मौत का सबब बनी। मुतवफ़्फ़ी के जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशानात नहीं हैं। अहले खाना लाश को अस्पताल से लेकर स्वात रवाना। फैसलाबाद में आइस का नशा करने की वीडियो सामने आने पर पुलिस एहलकार मुअत्तल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वीडियो में कांस्टेबल को एक शख्स के साथ मिलकर नशा करते देखा जा सकता है। एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदाद पोलियो का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल माओं और बच्चों के लिए एक सेहतमंद मुस्तकबिल की आगाही का थीम रखा गया है। पोलियो वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए मुकम्मल वैक्सीनेशन से मुतालिक शऊर और आगाही फराहम करना लाजमी है। आज़ाद कश्मीर का 76वां यौम तासीस आज मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद के हाई कोर्ट ग्राउंड में परेड और परचम कुशाई की तकरीब। सदर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तकरीब में शरीक हुए। 24 अक्टूबर को कश्मीरियों ने डोगरा राज से आज़ादी हासिल करके अपनी रियासती खुद मुख्तारी का ऐलान किया था। अक़वाम मुत्तहिदा को कायम हुए 78 बरस हो गए। दुनिया भर में आज अक़वाम मुत्तहिदा का दिन मनाया जा रहा है। अफ़वाज पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा के साथ आलमी अमन के लिए खिदमात सर अंजाम देने की एक नुमायाँ और तवील तारीख़ है।
पाकिस्तान ने 29 ममालिक में 2,29,000 से ज़ायद अफवाज के हमरा 48 मुश्तरका मिशन में हिस्सा लिया। पाकिस्तान की दुनिया में क़याम अमन के लिए खिदमात की दुनिया मुतरफ है। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट और लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जेरेमी कोर्बिन इसराइल गजा तनाज़े से मुताल्लिक बरतानिया की पॉलिसीज़ पर बरहम। पार्लियामेंट में बरतानवी वज़ीर आज़म पर सवाल खड़े कर दिए। जेरेमी कोर्बिन ने सवाल किया कि वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानवी नुमाइंदों को जंग बंदी की कॉल की हिमायत ना करने की हिदायत क्यों की। बरतानवी नुमाइंदों ने जंग बंदी और इमदाद की बहाली जैसे बुनियादी मुतालबात की मुखालफत क्यों की। बोले, मौजूदा तनाज़े का वाहिद हल इसराइल की जानिब से गजा पर नाजायज़ कब्जे का खात्मा और फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक को तस्लीम करना है। लेबनान की सियासी तज्जिया निगार सारा अल याफी ने गजा के अल अहली अस्पताल पर हमले को फ़लस्तीनियों के अपने रॉकेट का नतीजा करार देने के इसराइली और आलमी क़ुव्वतों के मौक़िफ़ के बखिए उधेड़ दिए। जामे तहक़ीक़ और शवाहिद के साथ किए गए तज्जिये से इसराइल के झूठ और गलत बयानी को दुनिया के सामने साबित कर दिया। बांग्लादेश में मुसाफिर ट्रेन और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे में कम से कम 17 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। पटरी से उतरने वाली 2 बोगियों में फंसे अफराद और लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। अमरीकी तैयारे को क्रैश करने की कोशिश के इल्ज़ाम में अमरीकी पायलट गिरफ्तार। ऑफ ड्यूटी पायलट पर इक़दाम कत्ल की कोशिश के 83 इल्ज़ामात आयद। अमरीकी पायलट ने इतवार की रात अमरीकी परवाज़ को गिराने की कोशिश की। ऑफ ड्यूटी पायलट तैयारे के कॉकपिट में कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर के पीछे बैठा था। दौरान परवाज़ खलल डालने की कोशिश की। अमरीकी एयरलाइन की परवाज़ 80 मुसाफिरों को लेकर वाशिंगटन से कैलिफोर्निया जा रही थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच मुंबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। बहुत दुख हुआ, ऐसा लग रहा था अब्दुल्ला शफीक को खेलना ही नहीं आता। प्रोग्राम हारना माना है में अब्दुल रज़ाक ने कहा कि अफगानिस्तान के खिलाफ 350 टारगेट बनना चाहिए था। मोहम्मद आमिर ने कहा कि नहीं पता कल क्या होगा, विकेट देखकर जब इरादा तब्दील नहीं कर रहे तो ये होगा। इमाद वसीम बोले, अफगानिस्तान ने दिखाया दुनिया की क्रिकेट कहाँ जा रही है। वर्ल्ड कप क्रिकेट के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना माना है में रोज़ाना 11 बजे की हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप ने तलाक के बढ़ते रुझान का हल निकाल लिया। गलत मालूमात का रास्ता रोकने और बाकायदा तस्दीक के तरीक़ेकार से फ्रॉड का इम्कान ख़त्म हो गया। सार्फिन के एतमाद ने इसे पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैच बन चुके हैं। 172 ममालिक में से 40,000 मर्द व ख़वातीन के प्रोफाइल का भी इजाफा हुआ है। और उर्दू की मारूफ नावल निगार और अफसाना निगार इस्मत चुगताई को दुनिया से रुखसत हुए 32 बरस बीत गए। इस्मत चुगताई का अंदाज और कहानियों का मजबूत ताना बाना इन्हें उर्दू अदब में एक मुनफरिद मकाम अता करता है। ढीठ, लिहाफ, छुई मुई और एक कतरा खून इस्मत चुगताई की मारूफ तहरीर है।